नमस्कार दोस्तों दोस्तों बहुत एक्साइटेड हूँ। एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, पैटर्न प्रिंटिंग यूजिंग कोड। जो मेरी लॉजिक बिल्डिंग की सीरीज़ है वो बहुत पॉपुलर हुई और उसके अंदर मुझे बहुत सारे अच्छे कमेंट्स मिले और कुछ फीडबैक्स मिले कि आशीष, ये लॉजिक बिल्डिंग सीरीज़ तो बहुत अच्छी है जिसके अंदर आप बेसिक से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे चैलेंजेस को मुश्किल बनाते हैं। उससे बहुत अच्छी हमारी प्रैक्टिस हुई है लॉजिक बिल्डिंग की। और जिन्होंने नई करी है ये सीरीज़, उनके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप प्लीज़ उसको ट्राई कीजिएगा। वो बहुत ही बेसिक लेवल से मैंने वहाँ पे स्टार्ट किया है। तो वहाँ पे मुझे कमेंट से आए कि आशीष, वहाँ पे जो पैटर्न प्रिंटिंग है ना, वो एक्सटेंसिवली अच्छे से आपने कवर नहीं करी है। और इंटरव्यूज़ में कई बार वो क्वेश्चंस आते हैं कि ये पैटर्न को प्रिंट करो या किसी और पैटर्न को प्रिंट करो। और हम चाहते हैं कि आप एक अच्छी सी सीरीज़ बनाएं जहाँ पे पैटर्न प्रिंटिंग को अच्छे से इन डेप्थ आप कवर करो। तो इसीलिए मैंने सीरीज़ बनाई है जिसमें मैं पैटर्न प्रिंटिंग को कवर करूँगा। अब पैटर्न प्रिंटिंग का एग्जांपल क्या है? जैसे कि एग्जांपल है कि यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है। ये हमें एग्जामिनर और जो इंटरव्यूअर है वो देगा कि हमें ये प्रिंट करना है कंसोल के अंदर। तो ये कैसे प्रिंट होगा, राइट? सो उसके लिए हमें लॉजिक समझना है, हमें कोड बनाना है उसका। तो ऐसे कई सारे पैटर्न्स हैं जो मैं इस सीरीज के अंदर कवर करूंगा। स्टार्ट करेंगे आसान पैटर्न्स के साथ एंड देन डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते चले जाएंगे। ओके। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसके अंदर मैं कवर करूंगा कि क्यों इंटरव्यूअर्स पसंद करते हैं और इन पैटर्न प्रिंटिंग कोड्स को, और क्यों हमें इनको सीखना चाहिए, इनसे बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाई इंटरव्यूज लव देम? बिकॉज जो ये पैटर्न प्रिंटिंग होती है वो हिट करती है प्रोग्रामिंग की कोर स्किल्स को, विच इज़ लॉजिक बिल्डिंग। अगर आपके लॉजिक्स अच्छे नहीं हैं तो आप इन इन प्रॉब्लम्स को क्रैक नहीं कर पाएंगे। ऑफ कोर्स वहाँ पे एआई अभी अवेलेबल नहीं है, कोई आप गूगल नहीं है आपके पास। आपको कई बार तो बगैर कंप्यूटर के पेपर पे ही उसको कवर करना पड़ता है। कई इंटरव्यूज में तो ये भी होता है कि डोंट यूज़ एनी कंप्यूटर, सिर्फ पेपर और पेन है, उसके ऊपर लॉजिक बनाओ और हमें बताओ कैसे इसको सॉल्व करोगे, राइट? सो अगर आपके लॉजिक्स क्लियर नहीं है और आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना जानते, देन आप फंस जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस पे आके। सो दैट्स व्हाई इंटरव्यूअर्स लव इट, बिकॉज दे कैन जज यू वेरी फास्ट कि आपकी लॉजिकल स्किल्स अच्छी हैं या नहीं है। दे वर्क इन ऑल लैंग्वेजेस। सो दे आप सेम पैटर्न को सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट एंड एनी अदर लैंग्वेज यू कैन चूज, सब में आप ये पैटर्न प्रिंटिंग कर सकते हैं। सो दीज क्वेश्चंस आर रेलेवेंट फॉर ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। द नेक्स्ट इज सेटअप। बहुत ईजी है इसका। कोई लाइब्रेरीज नहीं चाहिए, कोई आपको फ्रेमवर्क नहीं चाहिए। आप डायरेक्ट ही किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसका यूज़ करके और कोई भी आपका पसंदीदा आईडी हो, जो स्टूडियो कोड हो, इवन नोटपैड हो, आप सब में उसको उस कोड को लिख सकते हैं और इंटरव्यू को बता सकते हैं कि कैसे इसको आप सॉल्व करोगे। सो इसके ये बहुत ही लीन स्ट्रक्चर के अंदर भी क्वेश्चंस पुट अप करे जा सकते हैं विदाउट नीडिंग अ लॉट ऑफ फ्रेमवर्क। सो दैट्स वाई ऑल्सो इंटरव्यूज लव इट, बिकॉज बहुत ही छोटे सेटअप में आप इसको कवर कर सकते हैं एंड इट इज़ इम्पॉसिबल टू फेक। या आप कर सकते हैं या आप नहीं कर सकते हैं। क्लियरली रिजल्ट नज़र आ जाता है जब कोई कोई कैंडिडेट आपके सामने बैठा होता है और वो स्ट्रगल कर रहा होता है। यू कैन इजीली सी कि ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, राइट? सो यू कैन नॉट फेक दिस, यू कैन नॉट टॉक योर वे आउट ऑफ दिस, राइट? आप बातों से इस चीज़ को सुलझा नहीं सकते। आपको लॉजिक बनाना पड़ेगा और उसी टाइम पे ही करके देना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई इंटरव्यूज लव दीज एंड दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट कि आप लोग भी इसकी इन डेप्थ में जाएं और इसको सीखें। सो नेक्स्ट थिंग इज पैटर्न प्रिंटिंग के कोड को आज 2026 के अंदर भी क्यों पूछा जाता है इंटरव्यूज़ के अंदर। एंड द रीज़न फॉर दैट इज़ कि अगर कोई कंपनी किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में जाती है, देन इट्स अ गुड वे टू फिल्टर आउट फ्रेशर्स एंड टू चेक कि किन की लॉजिक्स अच्छे हैं किन के नहीं है। सो यू कैन जस्ट गिव दिस पैटर्न टू एवरीवन एंड से लेट्स सी आप इस चीज़ को सॉल्व कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, न कर पाएंगे तभी आप नेक्स्ट राउंड में जाएंगे। सो इट्स ईजियर फॉर देम टू फिल्टर आउट पीपल हु आर गुड विद लॉजिक्स। सेकेंड थिंग इज इट स्केल्स इन डिफिकल्टी, विच मीन्स कि आप जूनियर इंजीनियर्स को भी दे सकते हो, फ्रेशर्स को भी दे सकते हो एंड सीनियर इंजीनियर्स को भी दे सकते हो। एंड यू कैन चेंज द पैटर्न बेस्ड ऑन किस लेवल का इंटरव्यू हो रहा है। सो दैट्स वाई इट्स स्टिल बीइंग यूज्ड, बिकॉज इसके अंदर, और मैं इस सीरीज में कवर करूंगा, मैं सिंपल पैटर्न से स्टार्ट करूंगा और फिर मैं उसकी डिफिकल्टी बढ़ाता चला जाऊंगा। एंड यही चीज़ आप इंटरव्यू में कर सकते हो। आप अगर एक सीनियर का ले रहे हो, देन आप एक मुश्किल पैटर्न दोगे उसको,
और उससे उसकी स्किल सेट आप जज कर सकते हो कि वो उस मुश्किल पैटर्न को सॉल्व कर पाता है या नहीं कर पाता। एंड देन इट ट्रिप्स एवरीवन। कई सारे पैटर्न्स हैं, जैसे मैंने बताया सारे पैटर्न्स कवर करूंगा, एंड इट इज़ रिलेवेंट फॉर बिगिनर्स टू सीनियर्स, ऑल ऑफ देम। एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि इस इस टेस्ट से, पैटर्न प्रिंटिंग कोड से, इंटरव्यूअर क्या चीज़ें जज कर सकता है आपके बारे में, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि आप उसको उस पैटर्न को प्रिंट कर पाते हैं या नहीं कर पाते। थिंग दैट दे कैन चेक इज कि आपकी थिंकिंग स्पेशियल या 2D डायमेंशनल है या नहीं है, या फिर आप सिंगल डायमेंशन ही सोचते हो। बिकॉज ये जो पैटर्न्स होते हैं दीज आर 2 डायमेंशंस, सो यू हैव टू थिंक 2 डायमेंशन। आपको इन मोस्ट केसेस सिंगल लूप से काम नहीं चलता, आपको लूप इनसाइड अ लूप करना पड़ता है, समटाइम यू नीड 3 लूप्स। और बिकॉज ऑफ दैट दे कैन जज कि आप इस स्ट्रक्चर जिसके अंदर रोज एंड कॉलम्स हैं, मैट्रिसेस हैं, ग्रिड्स हैं, उनको आप समझते हैं या नहीं समझते। तो ये एक स्किल सेट आपका पता चलता है इंटरव्यू को। द नेक्स्ट थिंग इज कंडीशन लॉजिक। कंडीशन, बिकॉज देर आर मेनी कंडीशंस इन इट, वो भी चेक हो जाती है कि आप सारी कंडीशंस को प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक फाउंडेशन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, कि आप उनको यूज़ कर सकते हैं या नहीं यूज़ कर सकते। पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, कितनी जल्दी आप किसी पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, विच प्रूव्स कि आपका ब्रेन एनालिटिकली कितना स्ट्रांग है। वो पैटर्न रिकॉग्निशन आपके पास है या नहीं है, ये एक इंटरव्यू भी इससे चेक कर सकता है। एंड देन क्लियर कम्युनिकेशन, अभी कम्युनिकेशन स्किल, कैन यू एक्सप्लेन द लॉजिक नॉट जस्ट द कोड, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं जो आपने कोड लिखा है उसको सिंप्लीफाई करके उसके लॉजिक को एक्सप्लेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, विच यूजुअली हैपन्स कि आप कोड लिखते हैं, देन द इंटरव्यू आस्क यू कि इसको मुझे एक्सप्लेन करो, राइट। सो इससे कम्युनिकेशन स्किल्स भी क्लियर हो जाती है। एंड देन द लास्ट थिंग दैट आई वांट टू कवर इज कि मैं इस सीरीज में क्या चीज़ें आपको सिखाऊंगा। फर्स्ट थिंग वुड बी हाउ टू थिंक बिफोर यू कोड। सो मैं आपको ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट दूंगा, एक पैटर्न, एंड देन आई विल आस्क यू टू डू इट योरसेल्फ। एंड देन उसके बाद मैं आपके साथ लॉजिक को बिल्ड करूंगा, एंड देन हम उसको कोड भी साथ साथ करेंगे। ओके, सो आई विल टीच यू हाउ टू थिंक बिफोर यू कोड। किसी भी लाइन ऑफ कोड को लिखने से पहले उसको आपके पास एक बड़ा विजन होना चाहिए कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं और किस तरीके से आप उसको अप्रोच करेंगे उस प्रॉब्लम को। दैट आई टीच यू। पैटर्न रिकॉग्निशन स्किल, मैं आपको क्लियरली पैटर्न बताऊंगा, क्या मुझे पैटर्न दिख रहा है, एंड हाउ a problem should be solved, and we'll build the logic step by step, and after that we'll write the code step by step as well. And I will take the shapes from simple to difficult, so एक बहुत सिंपल शेप्स के साथ स्टार्ट करेंगे, एंड देन उसके डिफिकल्टी लेवल में बढ़ाता चला जाऊंगा। एंड दैट इज़ इट दोस्तों, आई एम वेरी एक्साइटेड। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं एक पहले आई विल टेक द फर्स्ट पैटर्न और फिर उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।